क्या तुम्हें भी वेलोसिटी एडिट के लिए अपनी जो ऑडियो रहती है तुम्हारी उसको तुम एडिट करना चाहते हो? तो मैं तुम्हें सिंपल वे बताऊंगा, ठीक है। और अगर किसी को भी वेलोसिटी एडिट से रिलेटेड सीखना है कि कैसे बनाई जाती है, तो आप मेरी पहले की वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता दूं, वेलोसिटी एडिट के अंदर जो मैं ऑडियो एडिट करता हूँ वो किस टाइप से एडिट करता हूँ और क्या क्या चीजें रहती है उनके अंदर, ठीक है। उन चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका पोर्शन लेफ्ट साइड में, यहाँ पर इस पोर्शन पे आप डबल क्लिक करोगे, आप अपनी फाइल को सेलेक्ट करना, या फाइल के ऊपर डबल टैप करोगे तो आपके वहां पे फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। फाइल इंपोर्ट करने के बाद में मैंने फाइल ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। एक बारी ऑडियो हल्की सी प्ले करके दिखा देता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट वगैरह आता है, वैसे भी बॉलीवुड वगैरह में ज्यादा आता है। समझ गए होगे आप। तो अभी के लिए मैं क्लिप को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। क्लिप को मैं हटा ही देता हूँ एक्चुअल में। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ना क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्लिप को कट करने वाला हूँ। यानी कि एक पोर्शन मेरे को गाने के आगे का पार्ट चाहिए और दूसरा पोर्शन मेरे को गाने के एंड का पार्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं उसको कैसे क्रिएट करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो जहां से मेरे को टाइमलाइन चाहिए, मैं एक बारी आपको कट करके दिखा देता हूँ मेरे को कौन सा पूरा पार्ट चाहिए, ठीक है। अब देखो, इस वाले पार्ट पर यहाँ पर ये लूप हो रहा है, ठीक है। तो जब ये लूप हो रहा है ना, तो मेरे को इसके बाद जब लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है, मेरे को उस वाले पार्ट से कट करना है। और उस वाला वो वाला पार्ट जैसे ही खत्म होगा, मेरे को वीडियो के यानी कि जो ऑडियो है, इस ऑडियो के आगे वाली टाइमलाइन का पोर्शन चाहिए, ठीक है। नहीं तो जिस पार्ट से खत्म होगी वीडियो, उसी पार्ट से वो कंटिन्यू हो जाएगा, तो वो हमें चाहिए नहीं एक्चुअल में। ठीक है, ये जो आ रहा है ना एक ऊंचा लंबा कद वाला पार्ट, ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है। हमको दूसरा पार्ट चाहिए। अब देखो, आपको अगर नहीं पता ये वेव कैसे ओपन होती है, तो मैं आपको बता दूं। क्लिप के ऊपर आप 2 बार एल प्रेस करोगे, ये क्लिप है आपकी। यहाँ पर अगर आप क्लिप के ऊपर अगर एक बार क्लिक करोगे और यहाँ पर 2 बार एल प्रेस करोगे, तो आपकी की फ्रेम्स यहाँ पर आपकी वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। ये जो वेव फॉर्म आएगी, यहाँ से आप क्या करोगे, ये इस वाले पार्ट से मेरे ख्याल से बोलना स्टार्ट किया है, ठीक है। इस वाले पार्ट से है, तो मैं इस वाले पार्ट को मैं क्या करूंगा, मैं आगे जाऊंगा वीडियो के, जहां से मेरे को जो वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। देखो, मैंने जैसे ही बताया था, मेरे को आगे वाला पार्ट चाहिए था। अब देखो, अगर दोनों पार्ट अगर आप सुनोगे तो दोनों पार्ट एक ही गाने के हैं, ठीक है, पर अलग अलग टाइमलाइन के हैं। अगर आप इसके आगे वाला टाइमलाइन, तो वहां पे वो एक ट्यून आती है, तो वो हमें ट्यून नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इन दोनों को मैं कैसे मिक्सअप करूंगा। देखो, सबसे पहले तो आप एक दूसरे को, जो यहाँ पे जो आपके वेव फॉर्म है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो दोनों की वेव फॉर्म किस तरह से है, इस वाले पार्ट पर ये कम आ रहा है ना। यहाँ पर एक बीट आ रही है और ये ऐसा यू बन रहा है। तो आप क्या करोगे, ये जो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको आगे वाले पोर्शन को या तो कट कर देना, या तो कट ना करके आप इसका जो ऑडियो लेवल है वो आप कम कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर एक की फ्रेम लगाओ, एल दबाओगे तो की फ्रेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्टार्टिंग पर जाना है और स्टार्टिंग पे जाने के बाद में इसको जीरो से कुछ इतना कर देना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आगे आ रहा है ये जो हल्का सा जो वूश आ रहा है ना, कई बार क्या होता है कि ये गानों में ही, इस गाने के अंदर ही वूश है, ठीक है। तो इस गाने के अंदर ये जो वूश आ रहा है ना, ये हमारी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर रहा है, ठीक है। तो ये वूश हमारा इस जगह आ रहा है, ठीक ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले आएंगे, क्योंकि हमें वूश वाले पार्ट से हमारी एंट्री करनी है वापस। अब देखो, ये जो हल्का सा जो कट आ रहा है ना, हमको ये वाला जो कट है बेसिकली, ये वाला जो कट है हमें अच्छा सा नहीं लग रहा, सुटेबल नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले के अंदर आएंगे और इसको भी हम क्या कर देंगे, हल्का सा कम कर देंगे, ताकि ये थोड़ा मिक्सअप हो जाए, ठीक है। अब ये जो मिक्सअप है बेसिकली, अब इसको मिक्सअप अच्छे से करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे वूश वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो इस वाले टाइमलाइन से हम काट देंगे इसको, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है हम आगे ले आएंगे, ठीक है। इतना स्मूथ हो गया, ये मिक्सअप हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर आकर के ये अटैच हो गया। ऐसा नहीं लग रहा कि ये अलग अलग लाइन है। अगर कोई और बंदा सुनेगा जो इस गाने को जानता नहीं है, और हालांकि कोई ऐसा बहुत ही रेयर बंदा होगा जिसने ये नहीं सुना होगा गाना, इतना एंटिक पीस बढ़िया गाना है ये, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर ना जो ऑडियो है, हम इसको एडिट कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो वेलोसिटी एडिट में ना आपको एक रोबोटिक वॉइस आप सुनते हो कि स्टार्टिंग में एक रोबोटिक टाइप आवाज आती है, वो कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको बताता हूँ आज। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ पे लगाया जाता है। वो आगे लगाया जाता है, एकदम ऑडियो के अंदर ही लगाओगे आप। ये ऑडियो है, इसी के अंदर आप लगाओगे।
the shot and you will see that I am true. अब देखो मेरे को ना जो रोबोटिक पार्ट है वो इस पार्ट से चाहिए, ठीक है। कट करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट डी दबाओगे तो आपकी वो पोर्शन से कट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो आपका पार्ट है, जो रोबोटिक साउंड आती है वो कैसे बनाई जाती है मैं आपको बता देता हूँ। पता नहीं रोबोटिक बोलते क्या बोलते हैं, बट मेरे को ऑडियो एडिट करना आता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। नाम पर मत जाना, ठीक है, कि क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, बट हाँ आपको मैं बता दूंगा कैसे बनाते हैं उस चीज को। ये जो आपका फ्लैंग है, ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको उठाना और अपनी क्लिप के ऊपर ले आना, ठीक है। ये जो आपकी क्लिप की बेसिकली कैसे चलती है मैं आपको बता देता हूँ, Then you will see that I am true. Say ठीक है। अभी अच्छा लग रहा है बट इसको और ज्यादा अच्छे से हम बना सकते हैं, ये थोड़ा दबा हुआ लग रहा है, ठीक है। इसको हम कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है 1.50 कर देना आप, और आपको कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा वो एको करेगा, ठीक है, then you will see that I am true. समझ गए होगे आप। तो यहाँ पर आप इसको 1.50 रखना और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग का पार्ट हमारा हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर अब हम आगे क्या करने वाले हैं, इसके आगे हम यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं कि जिसको हम बोलते हैं रिवर्ब, ठीक है। देखो अब रिवर्ब जो है आप उसको नॉर्मली पुट भी कर सकते हो आप अपने क्लिप के अंदर। यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ पे रिवर्ब लिख देना है, ये दिख रहा है आपको रिवर्ब। इस रिवर्ब को उठा करके आपको अपनी क्लिप के अंदर लाना है जहां से आपको वो पार्ट चाहिए, ठीक है। इस रिवर्ब को भी आप अपने क्लिप के ऊपर लगा सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। Get the shot and you will see that I am true. Say अब देखो इसके साथ साथ में ना आपको ना कुछ एसएफएक्स के पैक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और आपको प्रीसेट भी आपको मैं बने बनाए दूंगा, ठीक है, जिनको मैं बता देता हूँ आप कैसे यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे सेटिंग छूने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, ये देखो मैंने यहाँ पर कुछ ऑडियोज मैंने ऑलरेडी एफएफएक्स फाइल में मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ऑडियो आपको लिखना है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे जैसे ही आप ऑडियो पर आओगे ना तो आपको ना यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। ऑडियो स्पेक्ट्रम मिलेगा, और देखो इसके अंदर ना मैं ऑडियो से रिलेटेड ना मैं आपको और भी चीजें बता देता हूँ। ऑडियो के अंदर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दिख रहा है ये दोनों पार्ट, तो आप इन दोनों को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। आपको इन दोनों को रिमूव कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये जो पहला दिख रहा है आपको, आप अपनी क्लिप के अंदर डालना पहला, यहाँ पर आपको लो और रिवर्ब आपको दोनों मिल जाएगा, समझ गए। वो दबा हुआ पार्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में अगला वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वही वाला है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे फ्लैंग वाला, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने तीसरा भी बना रखा है आपके लिए, ठीक है, ये रिवर्ब वाला आता है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर मैं आपको इन तीनों के प्रीसेट दे दूंगा, ठीक है। आप इन तीनों को यूज कर सकते हो अपनी क्लिप के ऊपर। और यहाँ पर एसएफएक्स को कैसे आप अप्लाई करोगे उनको मैं पहले सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कैसे यूज करोगे आप। देखो मैंने ना आप लोगों के लिए ना एक सेपरेट फोल्डर बना के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये एक फोल्डर है, मैं आपको ये फोल्डर भी आपको जैसे हमेशा की तरह मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसका, ठीक है, गूगल ड्राइव के अंदर, जिसके अंदर आपको एफएफएक्स फाइल और आपको इन ये सारे आपको वुश और ये जितने भी यहाँ पर आपको एसेट्स दिख रहे हैं ये सारे मैंने खुद से बनाए हैं। एक्चुअल में मैं बोल सकता हूँ हाँ ये मैंने खुद से बनाए हैं। क्यों, क्योंकि ये जितने भी है ना इन सब के अंदर मैंने थोड़ा सा एको डाला है, क्योंकि अगर आप इन सब में से किसी को भी प्ले करोगे तो ये नॉर्मल एसएफएक्स नहीं है। मैं कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो ना आप यहाँ से क्या करना, यहाँ पे आपको वूश दिखेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जितने भी वूश दिखे, ठीक है, आप वूश को आप पुट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फास्ट वूश ले लेना, और यहाँ पे बिल्डअप ले लेना, ठीक है, बीट ले लेना, और बेस बूस्ट ले लेना, लो पास ले लेना, मोशन स्लो ले लेना, ठीक है। ये सारे हमारे इस वीडियो के अंदर लगने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हम कैसे कैसे हम इनको यूज करेंगे मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। देखो ये जो वूश वाला है, वूश वाले को भी आप कैसे यूज करोगे, ये जो क्लिप दिख रही है अगर आप इस क्लिप के ऊपर भी आप अगर आप डबल एल दबाओगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो आप, लेवल दिख गया आपके सामने। अभी हमारा ऊपर वाले का कोई काम नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आपको नीचे अच्छे से दिख जाए। देखो ये जो पार्ट है ना आपका, मैं अगर प्ले करूं इसे, ठीक है, एक यहाँ पर हल्का सा एक वूश है, बट ये बहुत ज्यादा स्लो वूश है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटाऊंगा सबसे पहले और एक दूसरा लगाऊंगा। आपको ऐसे ही खुद से ट्राई करना है, ठीक है। आप यहाँ पे खुद से ट्राई करोगे हमेशा। अब देखो आपको समझ नहीं आएगा ये क्या चीज है, मैं अब सुना देता हूँ आप, ठीक है। ये वाला जो थर्ड वूश है ये वाला हमको अच्छा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले वूश को कैसे करेंगे, इसके ऊपर एल दबाएंगे 2 बार और यहाँ पर एक बार हम इसको लाएंगे, ठीक है। ये वाला अच्छा लग रहा है तो हम एक बार क्या करते हैं, इन सबको अलाउ करते हैं।
अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे वाली की वॉल्यूम को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ऊपर वाला वूश नहीं सुनाई दे रहा। हम ऊपर भी कर सकते हैं, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हमको क्या करना है, इस वाली क्लिप के ऊपर एल दबाना है और हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको 5 कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें डालेंगे यार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने इतनी सारी बीट वगैरह हमने लाया था, जैसे कि मैंने बताया, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो देखो ये जो है सबसे पहले हमारा बीट स्लोइंग, इसको प्ले करके देखेंगे कैसा है। तो हम इसको भी ऐड करेंगे यहाँ पर, और ये कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। अब देखो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो है हमारा, इसको भी हम क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। अब इसको हम यहाँ से ऊपर वाली जो ऑडियो रहेगी, यानी कि देखो जितने भी वूश है, वूश की वॉल्यूम हमको बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमारी जो ऑडियो रहती है गाने की, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है एज कंपैरिजन टू हमारे एसेट्स की। जो भी हमारे एसएफएक्स रहते हैं उनकी वॉल्यूम कम रहती है, तो हमके उनकी वॉल्यूम को हमको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इसको 5 कर देंगे, और अगर हम इसको वापस सुने, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो। और इसको यहाँ से क्या करोगे आप, ये आगे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ये देख रहे होगे आप, यहाँ पर इस वाले पार्ट पर ये क्या कर रहा है, ये एकदम से आ रहा है। तो एकदम से ना आए, आप इसके ऊपर एल दबाना, ठीक है। एक की फ्रेम यहाँ पर लाओगे आप, ये इस पे क्लिक करोगे ना एक बार आप ऑडियो लेवल पर, तो आपका यहाँ पे ऑडियो आ जाएगा। और आगे जाना, और इस वाले पार्ट को, ये जो यहाँ पे 5 आ रखा है, इसकी जगह पर -12 या 13 कर देना, और यहाँ पे आप इसको डुप्लीकेट करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये इतनी बार डुप्लीकेट कर लेना अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना आपको ये जो लो पास है, ठीक है, बीट स्विंग है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद में इसको भी आप यूज करोगे, ठीक है। ये सारे आपके एडिटिंग, ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं ना, ये सारे के सारे आपके ऑडियो एडिट में आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे काम के हैं, और ये बेसिकली मैंने बनाया ही इसलिए है, ये सारे के सारे, ठीक है। हाँ, ये डाउनलोड करे हैं मैंने, बट इनको एडिट किया है ताकि है ना हल्के से इनके अंदर ना रिवर्ब आए, ठीक है। इन सब के अंदर रिवर्ब है। अगर आप प्ले करोगे ना खुद से, तो आपके कमेंट में लिंक है, तो आप चेक करना और खुद बताना कि कैसे हैं सारे के सारे, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा यार। देखो स्टार्टिंग पे आपको कौन सा लगाना है, बिल्डअप 3 वाला, बिल्डअप 3 नाम से मैंने दे रखा होगा, आपको वो लगाना है। Then you will say that I a true sayer. अब देखो इस वाले पार्ट पर आपको इसे कट कर लेना है। अब ये ना स्टार्टिंग से आ रहा है, तो क्या करोगे आप, इसके अंदर ठीक यही करोगे जो यहाँ पर किया था। इनके की फ्रेम को Ctrl+C से दबाना, और इसके अंदर Ctrl+V से पेस्ट कर देना। अब आपको क्या करना है, इस वाले की फ्रेम को अगर आप यहाँ पर आगे ले जाओगे तो क्या रहेगा, Then you will say that I a true sayer. ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। तो देखो यहाँ पर ना ऐसी ही सारी चीजें काम करती है, धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ में आती है, ठीक है। एकदम से अगर आप सोचो कि भाई हम कुछ कर लेंगे ना, तो यार वो नहीं हो पाता है। थोड़ा सा टाइम दोगे ना तो हो जाएगा, बनने लगेगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर ना आप इसके अंदर हल्का सा क्या कर सकते हो, ये जो ना ये लो पास वाला जो आ रहा है यहाँ पे, बीट ड्रॉप सी आ रही है, बिल्डअप वाला जो है हमारा, वो ना हमारा कुछ ज्यादा ही जल्दी चालू हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पूरे के अंदर हमारा ऑडियो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको F9 दबाएंगे, और यहां से हम इसका जो ग्राफ होगा, देखो ऐसा नहीं तो ऐसा ग्राफ आ रहा होगा, इन दोनों के सिवा और कोई ग्राफ नहीं आ सकता। और इन दोनों के सिवाय अगर कोई ग्राफ आ रहा है, तो वो आपका कैसे आ रहा होगा, आपने यहाँ से 3D ऑन कर दिया होगा उसका, ठीक है। वो SFX मतलब ऑडियो बीट के ऊपर नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लिप्स के ऊपर आती है। जैसे कि ये ऊंचा लंबा कर दिया, ऑडियो नहीं है, ये वीडियो है। तो अगर इस वीडियो के अंदर अगर आप यहाँ से इसका 3D ऑन कर दोगे, और फिर अगर आप यहाँ पे मतलब अगर कोई मैंने की फ्रेम लगाया होता तो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर आपका ये जो ऑडियो वाला है, ठीक है, ये जो की फ्रेम है, आप क्या करोगे, इसके अंदर जाना है आपको, और यहाँ पर आप क्या करोगे, ये इसको सेलेक्ट करना और आगे लेकर के जाना है आपको, ठीक है। और इसको भी आप हल्का सा ऐसे ले आओगे, ठीक है। आपको ना ये जो ऑडियो की लेवल्स हैं, आप इनको क्या करोगे, आप इनको ना इस तरह से, A true sayer. ठीक है, इस टाइप से आप इसकी ऑडियो को आप लेवल कर दोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगला यहाँ पर आपके आगे भी, यहाँ पर अभी हमने इस इंट्रो ही सिर्फ किया हुआ है इसका। Then you will say that I a true sayer. अब याद होगा आपको, हमने इसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं लगाया है, तो मैंने आपको ये प्रीसेट दूंगा, ठीक है। तो आप इनको पुट कर सकते हो, यहाँ पर आप फ्लैंग वाला लगाओगे। Then you will say that I a true sayer.
अब देखो, आपको कॉपीराइट वगैरह से बचना है तो यहाँ पर आप ना कुछ बीट लगा सकते हो। यहाँ पर बीट लगाने का मतलब आप यहाँ पर रिवर्ब लगा सकते हो। तो रिवर्ब अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे आप अपना ऑडियो थर्ड वाला इफेक्ट आप यूज करना, मेरा जो मैंने आपको बताया है। आप इसको अपने इफेक्ट पैनल में आप इनको भी यूज कर सकते हो। अब देखो, मैं आपको ना आज ये भी बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो को, जैसे कि पूरी एक लंबी वीडियो है, ठीक है, तो उस पूरी लंबी वीडियो को आप रिवर्ब कैसे कर सकते हो। देखो, रिवर्ब करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ना एक ये छोटा सा पार्ट है, मैं अभी के लिए मैं ना ये डिसेबल कर देता हूँ, वूश को मैं डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये वाला पार्ट है। अब इस वाले पार्ट के अंदर आपको रिवर्ब चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसके अंदर जाना है, राइट क्लिक करना है, और टाइम पर जाने के बाद में टाइम स्ट्रेच करना है। यहाँ पर आपका 100, मतलब सिर्फ 100 दिखा रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। और एक्सटेंड करने के बाद में देखो, यहाँ पर अगर आप इस पर देखोगे, इस क्लिप की जो टाइमलाइन है वो आपको कितनी दिखेगी, जब आप टाइम पे क्लिक करोगे, स्ट्रेच के ऊपर क्लिक करोगे, तो 10 सेकंड की आपकी ये क्लिप है। अब इस 10 सेकंड की क्लिप को आपको क्या करना है, यहां से आप बढ़ा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहां से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैं डायरेक्ट 20 लिख दूंगा, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, तो क्लिप की ना लेंथ बढ़ जाएगी हमारी ऑटोमेटिक। तो ना वो जब आप उसे प्ले करोगे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। टाइम के ऊपर जाना है, स्ट्रेच के ऊपर जाना है, यहां से अगर मैं इसको कुछ इतना कर दूं, और अगर मैं इसको फिर प्ले करूं, और प्ले करने से पहले मैं इसके अंदर रिवर्ब डाल दूं, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, ये ज्यादा ही मतलब वो हो गया है, ज्यादा स्ट्रेच हो गया है, तो हम इसको ना थोड़ा सा और कम कर देते हैं, ठीक है। 100, वैसे 120 रहता है इसका जो मतलब नॉर्मल रहता है रिवर्ब वाला। ठीक है, तो रिवर्ब हमारा इस तरह से बनता है। और रिवर्ब का जो इफेक्ट है वो मैंने आपको दे दिया है, आप उसको लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। और लिंक से आप उसको कहाँ पे डाउनलोड करोगे वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले ना आप यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे बनती है सारी चीजें। अब देखो, यहाँ पे मैंने अनेबल कर दिया है सारी चीजों को। अब देखो, यहाँ पे ना ये जो मिक्सअप करना है हमको, इस वाले पार्ट पे मिक्सअप करना है, तो मिक्सअप के लिए हम सेम यहाँ पर, ये जो वूश है हमारा, हम इसको वूश को यहाँ लाएंगे, ठीक है। और वूश को लाने के बाद में हम इसकी टाइमलाइन देखेंगे कहाँ से वूश स्टार्ट हो रहा है। ये जो वूश है ये आगे आता है और इस वाली टाइमलाइन से, ठीक है, यहां से जहां से ये क्लिप मर्ज करनी है हमको, उसी उन दोनों के बीच में हमको लगाना है ये वूश। यानी कि जो भी इसकी टाइमलाइन की स्टार्टिंग है, आप क्लिप के ऊपर डबल एल दबाओगे ना, और इसके अंदर भी डबल एल दबाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमको लगाना है। क्लिप के मतलब जो हमारी जो क्लिप होती है, क्लिप के शुरू होने से पहले लगाना है, ठीक है, हमेशा, या क्लिप के ऊपर लगाना है बीचों बीच में, जहां से क्लिप नई हमारी स्टार्ट हो रही है। तो मैंने भी यहाँ पे यही किया है, जहां से क्लिप हमारी स्टार्ट हो रही है उसी के ठीक ऊपर लगाया है, ठीक है। और लगाने को मैं इसके आगे भी लगा सकता था, जहां से क्लिप मतलब गाना चालू होने वाला है। तो हम अपने वूश को इसी तरह से यूज करते हैं। एसएफएक्स का होना बहुत जरूरी है हमारे आफ्टर इफेक्ट के अंदर, अगर हम ऑडियो को एडिट करते हैं, ठीक है। और सिर्फ ये वेलोसिटी के लिए नहीं है, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी तो सिर्फ एक नाम है जिससे मतलब मेरा काम होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को अगर पता ना हो तो मैं वेलोसिटी एडिटर हूँ, ठीक है। और मेरा पैशन है भाई वेलोसिटी एडिट्स वगैरह करना। और अगर आपको पसंद है तो आप मेरी इंस्टा भी देख सकते हो, आपको वहां से कोई ट्यूटोरियल पसंद आए तो वहां से आप मेरे से बाकी इंस्टा पे कांटेक्ट करना, आपको जो भी कुछ भी पूछना हो। और हाँ, आपको अगर कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी पूछना है, यहाँ पर अगर आपको मैं रिप्लाई नहीं दे पाता बाय चांस, आपको इंस्टा पे मिल जाएगा। आप मेरे से एक बार इंस्टा पे कनेक्ट करके देखना, आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ठीक है, या फिर प्लगइन से रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे, ठीक है। और आपको हाँ रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमने बना दिया है। अब इसके अंदर ना हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं। यहाँ पर हमने, अब आप पूछ रहे हो यहाँ पे फास्ट बूस्ट, लो बूस्ट, यहाँ पे मोशन स्लो, इतने सारी चीजें तो यहाँ पे लगाई थी। देखो, हर वीडियो पे हर बूस्ट नहीं काम करता, ये भी मैं आपको बता दूं। क्या पता आपकी वीडियो पे ये वाला ऑडियो काम करे, या क्या पता आपकी वीडियो के अंदर या आपके ऑडियो के अंदर ये वाला ऑडियो काम करे, तो किसी को नहीं पता रहता। मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी आप ही के सामने भाई यही बना रहा हूँ, और यही वीडियो कल पोस्ट होगी मेरे इंस्टा पे, तो देख लेना आप, ठीक है। या शायद मैं इसको परसों पोस्ट करूँ तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आप देख लेना, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ एक बार और। अब देखो, यहाँ पे ना एंड वाले पार्ट से मेरे को ना ये गाना खत्म हो रहा है बेसिकली, ठीक है। इस वाले पार्ट से यहाँ पे वो जो बोल रहा है वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो 18 सेकंड तक ही हम रखेंगे, हम 18 सेकंड का ही हम कंपोजिशन बना लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे हमारा ऑडियो का काम कंप्लीट हो गया है।
इसके अंदर आप और भी कर सकते हो चीजें। यहाँ पे अगर मैं आपको वूश बताऊं कैसे लगाओगे अगर आप, तो आप देख लेना। अब देखो ये वाला जो है आप इसको भी यूज कर सकते हो। कैसे? देखो ये जो है पार्ट, बेसिकली इसको आप कैसे यूज करोगे, देखो ठीक है, ये ना ये क्लिकिंग साउंड है। कौन सी वाली? ठीक है, ये वाली आप इसको भी यूज कर सकते हो। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हर तरह का ऑडियो एडिट के लिए, आपकी ऑडियो एडिट के लिए आपके यहाँ पे हर एक तरह का मैंने एसएफएक्स पैक दिया हुआ है, तो प्लीज चेकआउट करना यार। मजाक से हटके बहुत देर लगी थी यार उसको एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, देखना जरूर। ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं हल्का सा उसी वाले पाथ पे लगाऊंगा जहां पर ये वाला पाथ इसका स्टार्ट है, ठीक इस वाले मोशन पे। ठीक है, इस जगह पर। तो देखो यहाँ पे हमारे ऑडियो एडिट का काम कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ऑडियो एडिट से रिलेटेड नहीं, अगर इसको अगर हम हटा दें, अगर आपको वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड आफ्टर इफेक्ट के अंदर आपको किस तरह से वीडियो एडिट करनी होती है, वेलोसिटी एडिट, जो कि मैं उसी चीज का एडिटर हूँ बेसिकली, जो कि मेरे को पसंद है। अगर आपको वो चीज सीखनी है कि कैसे वीडियो एडिट किया जाता है, तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट आ जाएगी आपको यहाँ यहाँ कहीं पे भी दिख जाएगा। ठीक है, वो प्लेलिस्ट देख लेना आप। और उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने 5 वीडियो डाली हुई है, और वो 5 वीडियो मेरे ख्याल से आपके लिए वो वर्थ इट होने वाली है। कि वो 5 वीडियो किस तरह से आप उन 5 वीडियो में आपको ग्राफ बनाना सीख जाओगे, और उन 5 वीडियो के अंदर आपको कैमरा मूवमेंट और नल मूवमेंट के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सिर्फ ऑडियो के ऊपर ही नहीं, मैं जहां तक जानता हूं, अगर आप ऑडियो देख रहे हो तो मेरे ख्याल से आप वीडियो भी एडिट करना चाहते होगे। ठीक है, तो आप वीडियो को एडिट करना, और अगली वीडियो किस पर आए आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।